स्टूडेंट, आज का नेक्स्ट क्लास में बीजी की नेक्स्ट क्लास में आज आपका स्वागत है। हम लोग आज दूसरे दिन बीजी सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से छोटा सा बिल कैसे बनाते हैं जीएसटी का। कल हमने सीखा था कैसे कंपनी बनाते थे, कैसे उसका बैकअप बनाते हैं, कैसे कंपनी को डिलीट करते थे, कैसे कंपनी को ओपन करते हैं, डिलीट की गई कंपनी को वापस कैसे लाते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों ने फिनिश की है। आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग एक छोटा सा जीएसटी का बिल कैसे बनाते हैं, कोई नंबर वाइज मटेरियल खरीद कर। तो चलिए आइए बीजी ओपन करते हैं बच्चों। बीजी 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए, डेस्कटॉप पर आपके पास बीजी 17 दिख रहा होगा। आप यहां से बीजी 17 आप ओपन कर लीजिए। बीजी 17 यहां से ओपन हो जाएगा और हम लोग उसी कंपनी पे काम करेंगे जिस कंपनी को हम लोगों ने बनाया था ऑलरेडी, ना कि दूसरी कंपनी पे हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर वो कंपनी किसी मैं स्टूडेंट से पूछूंगा उस कंपनी का नाम क्या था, उस कंपनी का पासवर्ड क्या था, कंपनी का नाम क्या था, जेपी कंपनी, तो हम लोग रेगुलर कोई कंपनी नहीं जनरेट करेंगे, हम लोग उसी कंपनी पर मॉडिफाई करके चलेंगे। अगर कभी प्रॉब्लम्स होती तब हम लोग कंपनी बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन कंपनी में चले जाते हैं। यहाँ से कंपनी खोल लेते हैं जिस कंपनी पर हम लोगों ने काम किया था कल। तो हमारे पास जो आरसीएमई के नाम से जेपी कंपनी थी, तो जेपी कंपनी हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सेकंड नंबर है, चलिए सेकंड नंबर वाली कंपनी हम लोग ओपन कर लेते हैं। आपको हमने कल सिखाया था ओपन कैसे करते हैं। इसका यूजर नेम क्या था, ये था, पासवर्ड ये था। खुल गई, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुलने में। चलिए खुल गई है। तो अब हम लोग देखिए कंपनी का काम फिनिश होता है। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। आपको देखिए यहाँ मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। मास्टर के अंदर सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ से अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेजर बना सकते हैं, एक एक करके फिनिश करेंगे। आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी जो खातेदारों का नाम होता है। यहाँ से यूनिट्स जनरेट करेंगे, जैसे गाड़ियों के नंबर्स, जैसे एनओएस, पीसीएस, केजी, मतलब मापने के लिए जो यूनिट्स मेजर लिया जाता है उसके लिए। आप यहाँ से ग्रुप बनाएंगे जिसके अंडर में आप रखना चाहते हैं। जो भी आपके पास आइटम्स हैं, जो आइटम्स बनाएंगे वो यहाँ जनरेट करेंगे। ठीक है, ये तीनों फंक्शनों को आज हम लोग मेंटेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अकाउंट्स कैसे बनाते हैं बच्चों। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन देता है। ऐड ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ से क्रिएट होता था वहां पे टैली के अंदर, वैसे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होता है। वहां पे जहाँ पे अल्टर होता है, यहाँ पे बस मॉडिफाई कर दिया गया है। और लिस्ट का मतलब जो आप लोग बना के रखते हैं वो दिखाने के लिए होता है कि किसको किसने आपने क्या क्या तैयार किया है। तो फिलहाल हम लोग ऐड ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। हमको यहाँ किसी पार्टी का लेजर बनाना है, जिस पार्टी से हमें सामान खरीदना है। तो आज हम लोग केवल खरीदारी करेंगे बच्चों, खरीदने का बिल काटेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं किसी पार्टी का नाम, मिस्टर सुरेश के नाम से एक कंपनी है, सुरेश कंपनी। सारी बातें बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है बीजी की। तो एकदम आप स्टेट लेवल से अगर देखें तो काफी ज्यादा इसकी डिमांड है, काफी इसकी ऑपरेटरों की जरूरत भी रहती है। तो यहाँ 2020 का लेन देन हम लोग कर रहे हैं, 2021 में है। तो कंपनी का नाम हमने डाल दिया, इस नाम से कंपनी है। यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप क्या होता है, जब हम किसी पार्टी से लेन देन करते हैं, जब किसी पार्टी से सामान खरीदते हैं तो उसका अंडर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम लोग यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ढेर सारी लिस्ट आ जाती है ग्रुप की, तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अभी बच्चों यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और ये आपका फाइनल ईयर जो बैलेंस आपका प्रीवियस बैलेंस दिया है, आप यहाँ पे कोई डायरेक्टली बैलेंस नहीं डालिएगा। जैसे आपको वहाँ ओपनिंग बैलेंस देता था, हम लोग नहीं डालते थे, उसी तरीके यहाँ पे भी छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम लोग जब एंट्री करेंगे तब बैलेंस ऐड करेंगे। बस यहाँ से आपको एंटर कर देना है। आपको 13 डेज तक लेन देन करना, तो 13 डेज के हिसाब से आप यहाँ परचेज दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो। और यहाँ पे अगर आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप लोग लेन देन करते हैं, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। ये तीनों चारों चीजें क्या हैं, जो चारों चीजें यहाँ पे दे रखा है। एक पहला ऑप्शन जिसका नाम है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है जिसके पास, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करके रखती है, उसको एक जीएसटी नंबर अलर्ट करती है। ठीक है, तो वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर मिस्टर सुरेश के पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर्ड करेंगे। अगर मिस्टर सुरेश के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट से कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, तो उसको अनरजिस्टर्ड में डाल के ट्रांजेक्शन कर देंगे उसके साथ।
अगर कंपोजिशन डीलर होते, ये कभी कभी मान लीजिए सुरेश है, ये कभी कभी 6 महीने में लेन देन करता है, कभी साल भर में करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, इसका कोई विश्वास नहीं कि कब ये हमसे सामान खरीदे या उससे हम कब खरीदें, ये कोई पता नहीं उससे, ठीक है। तो ये 6 कभी कभी ऐसा होता है, तो ये कंपोजिशन में रखा जाता है। और जो रेगुलर होते हैं उनको रजिस्टर्ड में और अनरजिस्टर्ड में रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है तो, नहीं होता है तो। यूआईएन होल्डर जो होते हैं, यूआईएन होल्डर में ऐसे लोग आते हैं, जैसे किसी किसी कंट्री में आप लोग देखते हैं अपने इंडिया के अंदर जीएसटी चलता है, अदरवाइज अगर आप लोग किसी विदेशी कंट्रियों में देखते हैं कि वहां पे जैसे दुबई वगैरह में जीएसटी नहीं चलता, वहां यूआईएन होल्डर एक मतलब नंबर होता है, वो नंबर लिया जाता है, वही नंबर यहाँ डाल के ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है, जीएसटी के स्थान पे जे नंबर सेलेक्ट किया जाता है, तो वहां के हिसाब से वहां का रूल्स फॉलो किया जाता है। क्लियर हो जाएगा? तो ये चारों बात थी, आप लोग इनको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपसे पूछा जा सकता है और आप इसे यूज भी कर पाएंगे अगर काम करेंगे जीएसटी पर, तो ये जरूरत है। ट्रांसपोर्ट, आपका जो मटेरियल आएगा किस ट्रांसपोर्ट में आएगा, कहते हैं सिराथू के ट्रांसपोर्ट में आएगा, या जहां पे आपके पास ट्रांसपोर्ट है। स्टेशन कहाँ पे आपका, सिराथू स्टेशन पे आएगा। आप यहाँ पे आके परचेज कर रहे हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा। आप कितने % टैक्स लगा रहे हैं लोकल जीएसटी, यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको। हम चाहते हैं कि लोकल जीएसटी हम 18% लगा रहे हैं, ठीक है, और अपने ही राज्य में सामान बेच रहे हैं और अपने ही राज्य में सामान खरीद बेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी अदर राज्य में होगा तो वहां पे आईजीएसटी लग जाएगा। एड्रेसेस, आप एड्रेस यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, सिराथू कौशाम्बी, आप यहाँ पे यूपी दिखा सकते हैं, कॉमा लगा के इंडिया दिखा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फोन नंबर मोबाइल नंबर अगर है तो उसके लिए भरने के लिए देखिए नीचे कॉलम्स दे रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, या बहुत बड़ा एड्रेस होता है तब इसके लिए यूज किया जाता है। इंडिया, तो इंडिया का देखिए यहाँ पे स्टेट कोड 09 है, अगर आप कोड ना जानते हो तो कोड भी देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे कोड नंबर 09 है, स्टेट कोड है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आप यहाँ उसका टेलीफोन नंबर एक होता है, अलर्ट किया जाता है, तो उस हिसाब से आप टेलीफोन नंबर अपना यहाँ डाल सकते हैं। फैक्स नंबर होता है जो कि कंपनियों में चलता है, यहाँ नहीं है फिलहाल, कंपनियां इन्हें यूज करती हैं, लोकल दुकानदार तो नहीं यूज कर सकते। मोबाइल नंबर, इसके बाद आपके पास ईमेल होगी, आप भले कैपिटल में लिखें लेकिन ईमेल आपकी स्मॉल में ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीजीएस ऐसा सॉफ्टवेयर ही है। @gmail.com, बस इतना करने के बाद आपको कांटेक्ट पर्सन का नाम डालना होता है, जिस व्यक्ति से आप कांटेक्ट करते हैं उसका यहाँ नाम डाल दीजिए। मिस्टर सुरेश है तो मिस्टर सुरेश ही लिखिएगा बच्चों। और इसके बाद एक आईटी परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है आप डाल दीजिए। यहाँ पास वार्ड नंबर डाल दीजिए, अपना जो भी आपका वार्ड नंबर है। आधार नंबर अलर्ट किया जाता है, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो आपसे आईडी मांगी जाती है, तो सारी आईडी का जो आप लोगों ने लिया होगा उस हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर आप ऐड करेंगे जितने अंक का आपका होगा। किसी व्यक्ति का आधार का कोई नंबर बताइए, आधार कार्ड नंबर 2892 1922 5912। तो ये आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिया परफेक्टली। ये LST का मतलब होता है लोकल सेल टैक्स नंबर। आपको गवर्नमेंट लोकल सेल टैक्स नंबर, लोकल में सामान खरीदने बेचने के लिए परमिशन देती है, तो आपका वो एक नंबर देती है। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जैसे हो जाती है, तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, कई अंक का रहेगा। और CST नंबर भी उसी तरीके होता है। टिन नंबर भी मिलता है, जैसे GST चल गया टिन नंबर हटा दिया गया वहां से, तो उसी तरीके का होता है, कुछ अल्फाबेट कुछ न्यूमेरिक ऐसे करके रहता है। 12 डिजिट का होता है, जैसे GST नंबर होता है वैसे ही होता है। तो आप यहाँ पे GST नंबर उसका डालिए, GSTIN नंबर, ऐसे 4 अंक का अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक, ऐसे करके। गलत रहेगा तो मैसेज जरूर आएगा आपका। यहाँ पे EI कोड आप डाल दीजिए कोई भी, बस एंटर करिए, कंपनी आपको जरूर देगी। ये सारी चीज आपको भरनी थी, ठीक है। बैक आना है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है आपको ये काम करते हो, आपने कोई गलत डेटा भर दिया, तो आप मॉडिफाई में चले आइए। आप उस व्यक्ति का नाम डालिए मिस्टर सुरेश, और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी चीजें आपने गलत भरी उनको जाके सीधा करेक्शन कर दीजिए। तो मॉडिफाई मीन्स बदलना होता है, ओके। तो फिलहाल हमें बदलना तो कुछ नहीं भाई, आगे बढ़ना है टॉपिक को। आप बैक आते हैं, अगर आपको लिस्ट देखनी है अपने में कितने लेजर है कितने अंडर ग्रुप है, तो आप एक बार में लिस्ट यहाँ चेक कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट मिल जाती है आपको। आपको अगर यहाँ से लिखना हो तो कैश का ग्रुप अंडर ग्रुप क्या होता है, देखिए कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कैश इन हैंड होता है,
सबके अंडर ग्रुप देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं, जीएसटी का क्या होता है, सब कुछ यहाँ देख लीजिए, परफेक्टली सब कुछ दिख रहा है आपको। कंप्यूटर का देखिए अंडर ग्रुप क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिक्स एसेट्स होता है, कन्वेंस करते हैं तो कन्वेंस एक्सपेंस में आता है। तो मतलब आपको ये सब कुछ बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है बीजी, जो कि आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अकाउंट्स में कभी पीछे नहीं रहेंगे। चलिए बैक आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स बनाना है, ऐड कर लीजिए, यहाँ से एनओएस करेंगे। नंबर्स में हम लोग गाड़ियां खरीदने वाले, जैसे हम लोगों ने टैली पे पहले दिन परचेज किया था, तो यहाँ पे देखिए बने बनाए यूनिट्स आपको मिल जाते हैं बहुत ढेर सारे। अगर आप नहीं जानते किसी को एनओएस को शॉर्ट में क्या, फुल नेम में क्या कहते हैं, एमटीएस को क्या कहते हैं, एमटीआर को क्या कहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप सेव कराइए और बैक करिएगा। आप ग्रुप में आइए, यहाँ कुछ कंपनियों के नाम बना लीजिए, जैसे बजाज आप ले लीजिए, जनरल कर लीजिए, यहाँ पे एस कर दीजिएगा। अगर आप 2 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4 कोड मिलते हैं। गवर्नमेंट 4 कोड हर एक प्रोडक्ट पर देती है। जो प्रोडक्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं, जैसे हम एलसीडी के लिए लेने गए तो एलसीडी के लिए 4 कैरेक्टर आपको दे देगी। आप पर डे का लेन देन 2 लाख के ऊपर करते हैं तो, अगर उससे ऊपर करते हैं तो 6 कोड आपको मिले जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग 4 कोड का ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एस करेंगे तो आप हम लोग 18% का जीएसटी लगाने वाले हैं। बस इसको सेव कर देना है यहाँ से, ऐसे बैक आना है। और प्रोडक्ट बना लेते हैं, बैक क्यों आ जाए। टीवीएस का बना लीजिए, टीवीएस का सेम ले लीजिए, जनरल के अंदर एसएन कोड ले लीजिए 4 अंक का, कर लीजिए, इसमें भी 18% ले लीजिए, बेटर है। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको मैंने पढ़ाया था अकाउंट्स में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। बैक आते हैं, 2 ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, बहुत है। आइटम्स क्रिएट करते हैं, आइटम में आ गए। यहाँ देखिए पल्सर जो है किसकी है, बजाज की है, तो पल्सर यहाँ जनरेट करिए, उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे नंबर्स में आती है तो नंबर सेलेक्ट करिए। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, अगर हमें कोई चीज न लेना हो तो एनए लगा देते हैं, फिलहाल हमको जरूरत है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये सारी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज छोटा सा बिल काट लेते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। सेल्स प्राइस क्या होता है, परचेज प्राइस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, मिनिमम सेल्स प्राइस क्या होता है, सेल्फ वैल्यू प्राइस क्या होता है, ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग करेंगे इस पर डिस्कशन सारी चीजों का। यहाँ से हम लोग इसको F2 करके हम लोग बंद कर देते हैं या सेव कर देते हैं, F2 से ये सेव हो जाता है। इसके बाद फिर एक स्कूटी जनरेट कर लेते हैं, वो भी किसकी कंपनी की, टीवीएस की। स्कूटी हम लोगों ने यहाँ पे स्कूटी जनरेट कर ली, स्कूटी टीवीएस की। 2 प्रोडक्ट पे काम करते हैं और सब कुछ ठीक है। बस आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ये आपका सेव बटन है, कोई जरूरी नहीं कि F2 आप दबाइए, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। बैक आइए बच्चों, अगर आप कैपिटल का लेजर नहीं बनाए तो आप कैपिटल का लेजर भी बना लीजिए। सॉरी हम लोग भूल गए थे, कैपिटल को हम लोग कैपिटल अकाउंट में चढ़ाते थे, ये आप लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। बस इसको भी आप सेव कर दीजिए, सारी डिटेल भर दीजिएगा। बैक आइए, अब आप लोग ट्रांजेक्शन में आ गए, लेन देन करना। अब हम लोग पहले बिजनेस को शुरू करते हैं, रिसिप्ट वाउचर के अंदर आके हम लोग यहाँ पे आके, आज की डेट क्या है, 10 तारीख है, 10 ऑटोमेटिक 10/2/2021 का हम लोग लेन देन करते हैं। नॉट अप्लीकेबल करिए, कोई एडवांस डेटा नहीं है, बस एंटर करिए, यहाँ पे सी प्रेस करिएगा, कैपिटल आपका आ जाएगा। आप कितने से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कहते हैं 50,000 से या 5 लाख से, जो भी आपके पास है बैलेंस है, टू कैश अकाउंट। ये डी का मतलब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा बता दूं आपको, डी का मतलब होता है डीआर, सी का मतलब होता है सीआर, ठीक है। डी का मतलब डीआर, सी का मतलब सीआर, क्लियर। ये ना हो कि आप डी सी यहाँ लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एंटर करिए। आप नरेशन कुछ भरना चाहते हैं, लॉन्ग नरेशन, तो आप लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितने का बिजनेस है आपका, 5 लाख का, तो आप यहाँ 5 लाख चढ़ा दीजिए, बस इसको सेव कर दीजिए। देखिए आपसे कहता है अगर 2 लाख के ऊपर अगर आप लेन देन करते हैं, 2 लाख के ऊपर ऑलरेडी लेन देन करते हैं, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ 5 लाख के ऊपर का वो करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं। बैक, अब आप हम लोग सामान खरीदने वाले हैं तो परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। हम लोग आज की तारीख 10 है, 10 तारीख को खरीदने जा रहे हैं, 10 तारीख को बिजनेस शुरू किया। वाउचर संख्या रसीद संख्या जिसे बोलते हो आप। लोकल जीएसटी 18%, हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ये सारी क्लासेस क्या होती हैं, किस पे कैसा रूल्स है, क्या नियम है, मैं सब बताऊंगा आपको। मिस्टर सुरेश यस करेंगे। ये यहाँ मेन स्टोर, आपके पास इनपुट गुड सर्विसेज लगेगी इस पर, और यहाँ पे आके आप स्पेस करिएगा। पल्सर गाड़ी, हम 5 पल्सर खरीद रहे हैं,
एक पल्सर की कीमत कहते हैं 89,500 रुपए इस समय। एंटर, जो भी है मैं ये नहीं कह सकता, जीएसटी लगने के बाद वो 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। स्कूटी, आप स्कूटी ले लीजिए, आप स्कूटी 4 स्कूटी खरीद रहे हैं, एक स्कूटी की कीमत 75,600 रुपए है कहते हैं, और एंटर करेंगे। ठीक है, टैब दबाइए, सीधा टैब दबाएंगे तो आप यहाँ जंप करेंगे, एंटर करने से नीचे नहीं आ पाएंगे, ये बीजी है, ठीक है ना, इतना विशेष ध्यान देंगे। आप सी प्रेस करिए, यहाँ सी जीएसटी आ जाएगा, एंटर करेंगे 9% कट गया टैक्स। एस करेंगे, एस जीएसटी आ जाएगा, 9% कट गया। देखिए आप इसको समझ लीजिए सही से, आपने 7,49,900 रुपए का लेन देन किया है। देखिए आपने पल्सर खरीदा, 5 पल्सर आपने खरीदा और एक पल्सर का रेट इतना है, तो पूरे पल्सर का 5 पल्सर का रेट 4,47,500 रुपए हो गया। जबकि आपने स्कूटी 4 परचेज की है और एक की कीमत आपकी बताई गई 75,600, तो 3,02,400 रुपए की जो हो गई, ठीक है, 3,24,000 रुपए की हो गई। उसके बाद आपकी टोटल 9 गाड़ी आपने परचेज की, टोटल आपने जो गाड़ियां खरीदी हैं वो आपके पास 9 गाड़ियां हैं, इनकी कीमत टोटल होती है विदाउट जीएसटी 7,49,900 रुपए, यानी टैक्सेबल अमाउंट आपका जो है, देखिए यहाँ पे दिखाता ही है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब टैक्स लगने से पहले का अमाउंट होता है, जिसकी कीमत है 7,49,900 रुपए। जबकि केंद्र सरकार को इतना पैसा जाएगा और राज्य सरकार को इतना पैसा जाएगा, देख लीजिए सही से, दोनों को बराबर बैलेंस जा रहे हैं। इनकी कीमत हो गई 8,84,882 रुपया, आपको इतना बैलेंस पे करना है। ये बैलेंस जितना आपने लिया है, इस बैलेंस को आपको गवर्नमेंट को भी पे करना है, यानी केंद्र सरकार को भी देना है और राज्य सरकार को भी देना है, यानी दोनों सरकारों को आपको पैसा पेमेंट करना है। फिलहाल आज हम लोग केवल परचेज कर रहे हैं, ना कि पेमेंट करना नहीं सीख रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे ये सारे टॉपिक, पेमेंट से लेकर पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको सेव कराइए बच्चों, पहले इसमें बिल संख्या चढ़ाइए और इसको ओके करिए और फिर से ओके करिए। बैक आएंगे, आपको मॉडिफाई मिलेगा, मॉडिफाई मतलब बदलना, या फिर कह सकते हैं अगर आप रसीद संख्या गलत डालते तो प्रिंट आउट नहीं जाएगा। जी आपको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूं, अल्ट पी करिएगा, सॉरी बीजी के अंदर क्या है ना, लेफ्ट वाला अल्ट चलता है, और यहां पे आके हम लोग परचेज इनवाइस पे जाते हैं, यहां पे आ गए, जो प्रीव्यू का ऑप्शंस है यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए यहां से। देखिए ये कुछ इस तरीके से देखिए प्रिंट आउट होकर आएगा बच्चों, ये बिल आपका कटेगा, यही सब कुछ आपको दिखाना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आ गया सबको समझ में? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे हम।